हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएएस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जितने भी ये फॉर्मूले हैं उसको हम लोग देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे ही हर दिन आप लोग का एक वीडियो मिलेगा जिससे आप लोग क्लास 12th के हर एक ये फार्मूला को आप लोग अच्छे से रीड कर पाएंगे और उसके साथ साथ फिजिक्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट को हम लेकर के आएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज देखेंगे त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ उसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे त्रिकोणमिति फलन का अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कल फंक्शंस एंड रेशियोज। कुछ मूल सूत्र है जैसे सम बेसिक्स फार्मूले यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। जैसे साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा का होता है आधार बटे में कर्ण यानी कि बेस अपन में हाइपोटेनस होता है। उसी तरीके से टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपन में बेस हो जाएगा। कोट थीटा के बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब यानी कि बेस अपन में परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण अपन में आधार यानी कि कर्ण बटा हाइपोटेनस बटे में बेस हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। और कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए और भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इसका कैसे यूज किया जाता है फ्रेंच पद्धति में और अंग्रेजी पद्धति में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और आगे पेज को स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोनों के माप के लिए मुख्यतः तीन पद्धतियाँ सारणी द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखिए कोई भी कोण को मापते हैं तो मुख्य तीन पद्धति से हम लोग मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारणी में बताया गया है, एक आपका अंग्रेजी पद्धति होता है, दूसरा फ्रेंच पद्धति होता है और तीसरा वृत्तीय पद्धति होता है। तो अंग्रेजी पद्धति यानी कि 60 का आधारित, ठीक है, यानी कि 60 से आधारित होता है और ये 100 का आधारित होता है। ये वृत्तीय पद्धति है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, इस पद्धति से कोणों को अंश अंश में मापा जाता है। ठीक है, अंश में मापा जाता है यानी कि एक कोण बराबर 90 डिग्री होगा तो 1 डिग्री बराबर 60 यहाँ पर ये मीटर मिनट होगा या फिर अंश इसको बोल सकते हैं। और एक अंश बराबर 60 यहाँ पर डबल अंश लिखा हुआ है। ठीक है, उसी के तरीके से इस पद्धति को कोणों और ग्रेडों यानी कि ग्रेड जी से मापा जाता है। जैसे समकोण यानी कि समकोण कितना होगा, 90 डिग्री का, तो बस 100G यानी कि 100G होगा। और एक G बराबर कितना होता है, 100 अंश होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक अंश बराबर 100 का अंश का अंश हो गया। ठीक है, इस पद्धति को कोणों को रेडियन में मापा जाता है। एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त पर त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उस वृत्ति के केंद्र पर अंतरिक्त किया जाता है। ठीक है, एक रेडियन को 1 सेल्सियस के रूप में लिखा जाता है, यानी कि इसके ऐसे ऊपर में हम लोग C लिख देंगे तो आपका हो जाएगा रेडियन। ठीक है, चलिए कुछ और आगे हम लोग देखेंगे, इसके ही से जुड़ी हुई बहुत सारे फार्मूले को देखेंगे। यहाँ पर देखिए चाप व कोणों का संबंध यानी कि रिलेशन बिटवीन द आर्क एंड एंगल्स। चाप को क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, एंड एंगल्स यानी कि कोण बोलते हैं। ठीक है, यदि किसी आर त्रिज्या के वृत्ताखंड के शीर्ष का कोण रेडियन में थीटा है तब वृत्त का चाप लंबाई एल आर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आर क्या होता है, रेडियन होता है, यानी कि इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री बराबर 200G होता है, बराबर 2 समकोण के बराबर। ठीक है, यानी कि 1 रेडियन बराबर 180 बटे में पाई बराबर 57 डिग्री 6 यहाँ पर अंश हो जाएगा और यहाँ पर 21.8 अंश का अंश लगभग होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जैसे कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, साइन थीटा बराबर 1/कोस सेक थीटा होता है। वैसे ही सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है और कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। टैन थीटा बराबर sin/कोस थीटा, साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा होता है। वैसे ही कोट थीटा बराबर साइन कोस बाई साइन थीटा, कोस थीटा बाई साइन थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे देखिए अगला हम लोग देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल टू 1 आएगा, या फिर टेन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा। या फिर हम लोग इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या फिर कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 1। इस प्रकार से हमारा यह जो साइन और कोस टेन सेक का हम लोग यहाँ पे कोसेक का हम लोग सारा फार्मूला को यहाँ पे देख लिए। चलिए हम लोग देखते हैं त्रिकोण अनुपात में इसका वैल्यू क्या होता है, यानी कि रेशियो में ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू क्या होता है। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे, उसका पेज में स्क्रॉल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये सब 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, तो ये हर एक एग्जाम के लिए ज़रूरत है, तो इसको स्किप ना करें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। त्रिकोणमितीय अनुपातों का वैल्यू, ठीक है, यानी कि मान, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। जैसे कोण थीटा, यहाँ पे कोण थीटा है, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। सब साइन कोस टेन थीटा का हम लोग अभी मान को पढ़ने वाले हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा, साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा, ठीक है। वैसे ही कोस का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि 90 है तो पहले 1 आएगा, उसके बाद √3/2 आएगा, फिर 1/2, फिर यहाँ देखिए 30 जो है यहाँ पर 60 पे चला जाएगा, यानी कि 30 और 60 जो है वो आपका x बराबर होता है साइन और कोस का, ठीक है। वैसे ही 60 डिग्री आपका साइन का और कोस का 30 डिग्री आपस में बराबर होता है। और जो आपका √45 ये 45 डिग्री का मान है साइन और कोस का, वो दोनों एक ही जैसा होता है, यानी कि 1/√2 होता है, ठीक है। अब हम लोग टेन के बारे में देखेंगे, तो टेन का होता है 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और यहाँ पर हम लोग टेन 30 डिग्री का देखेंगे तो 1/√3 होता है, और यहाँ पर 45 डिग्री में 1 आता है, टेन 50 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान √3, और यहाँ पर टेन 90 डिग्री का मान अनंत होता है। वैसे ही कोट का मान यहाँ पर होगा अनफाइनाइट, ठीक है, यानी कि अनंत बोलते हैं, और उसके साथ यहाँ पर अपरिभाषित इसको बोलते हैं ना, ठीक है। और यहाँ पे कोट 30 डिग्री का मान √3 होता है, कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है, और यहाँ पर कोट 90 डिग्री का मान 0 होता है। उसी तरीके से यहाँ पे सेक का देखेंगे, सेक का 1 होता है, और 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है, सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, वैसे ही सेक 60 डिग्री का मान होता है तो 2 होता है, और वैसे ही अगर हम लोग सेक 90 डिग्री का मान देखें तो ये आपका होता है अपरिभाषित, ठीक है। और वैसे ही हम लोग कोसेक का देखें तो कोसेक का अपरिभाषित फिर 2 होता है, कोसेक का 30 डिग्री का मान 2 होता है, कोसेक थीटा का 45 डिग्री का मान √2 होता है, कोसेक थीटा का 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है, और 1 होता है कोस सेक 90 डिग्री का मान, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इतना ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र देखें, और 2-3 सूत्र हम लोग देख लेंगे शॉर्टकट में। तो यहाँ पर देखिए त्रिकोणमितीय फलन का प्रतन व परास, ठीक है, यानी कि डोमेन्स एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री फलन प्राप्त और परास, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है साइन थीटा का r होता है यहाँ पे -1 + 1 होता है, कोस थीटा का होता है r -1 + 1 होता है, और टेन का होता है r -2n + 1 ब्रैकेट क्लोज π/2 n, यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एल है और उसके बाद ब्रैकेट बंद है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं सेट के अंदर ये सब आता है, ठीक है। तो आप सेट अगर 12th में अगर एक्सपीरियंस से पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोस का होता है तो आर मतलब रिलेशन हो गया, ठीक है। यहाँ पर संबंध रिलेशन को आर से निरूपित करते हैं, -n, यहाँ पे पाई है और यहाँ पे कोमा है, n बिलोंग्स टू एल लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बिलोंग टू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेक है r माइनस, ठीक है, यानी कि रिलेशन माइनस ब्रैकेट 2n + 1, यहाँ पर π/2 हो जाएगा, कोमा n बिलोंग्स टू एल हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग कोस का देखें तो r बिलोंग्स टू n, पाई कोमा n बिलोंग्स टू एल हो जाएगा। वैसे ही इसका परास दिया गया है कि यहाँ पर माइनस होगा, इनफाइनाइट जाएगा, और यहाँ पर भी इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित भी है, इसको हम लोग बोल सकते हैं बराबर r तक, ठीक है। वैसे ही सेम कंडीशन आपका कोट का भी है, टेन का जैसे है वैसे ही कोट का है, वैसे ही साइन का है वैसे ही कोस का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका थोड़ा सा चेंज हो गया है आपका सेक और कोसेक का।
सेक का क्या है, इनफाइनाइट माइनस वन यूनियन वन इनफाइनाइट। वैसे कोस का है देखिए माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस वन तक और यूनियन वन इस प्रकार से है, ठीक है, इनफाइनाइट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या क्या होता है, साइन प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, तो सब पूरा प्लस हो जाएगा। यानी कि चतुर्थांश में हम लोग देखेंगे, चतुर्थांश आपका इस प्रकार से रहता है, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो उसमें सब में आपका पहला में प्रथम में प्लस होगा, दूसरा में सब शुरू और अंतिम, ठीक है, में माइनस होगा, बाकी सब में प्लस होगा, बाकी सब में माइनस हो जाएगा। तृतीय चतुर्थांश में आपका साइन और कोस, ठीक है, साइन और कोस आपका माइनस रहेगा, टेन और कोट प्लस रहेगा, और फिर से सेक और कोसेक क्या रहेगा, माइनस रहेगा। चतुर्थ चतुर्थांश में आपका यहाँ पर पहला साइन जो है माइनस रहेगा, कोस आपका प्लस रहेगा, टेन आपका माइनस रहेगा, कोट आपका माइनस रहेगा, और सेक आपका प्लस रहेगा, और कोसेक आपका यहाँ पर माइनस रहेगा। तो इसको हम लोग रूल से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑल होता है, ठीक है, यहाँ पर कोस और यहाँ पर कोसेक, ठीक है, ये साइन और कोसेक, ठीक है। तो यहाँ पे साइन और कोसेक सिर्फ इसमें आपका प्लस रहेगा, उसके साथ तृतीय चतुर्थांश में आपका टेन और कोट, ठीक है। तो और लास्ट में आपका चतुर्थ चतुर्थांश में आपका कोस और यहाँ पर सेक जो है ना वो आपका पॉजिटिव रहता है, बाकी सब नेगेटिव रहता है। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए और भी कुछ यहाँ पे है एग्जाम ये फॉर्मूले हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करिएगा ताकि हम पूरा इसका पीडीएफ दे सकें, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर इतना सारा है, और उसके बाद इधर वाला भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में भी और भी सारे फार्मूले हैं। तो ये पूरा फार्मूला बुक्स है, ये बहुत सारा डिमांड भी था बहुत सारे बच्चों लोग का, तो आप लोग भी यहाँ पर इसको देखिएगा अच्छे तरीके से। और भी बहुत सारे यहाँ पर देखिए फार्मूले हैं, इस प्रकार से आप लोग एक भी फार्मूला इसमें नहीं छूटेगा, ठीक है। जितने भी फार्मूले होंगे वो हम आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, और एक एक भी फार्मूला हम लोग आप पे इम्पोर्टेंट जितना भी है वो सारा चीज़ हम आपको देने का प्रयास करेंगे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप पीडीएफ चाहेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसके आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर। मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला यहाँ तक आपका ट्रिग्नोमेट्री का समाप्त होता है। जय हिंद।